नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण। आपके अपने जीवन में बहुमूल्यता बढ़े, आप बहुत उदार हो, बहुत व्यवस्थित हो, आपके अपने जीवन की हर एक चीज वो मिल जाए जो आप चाहते हो। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं आपके अपने जीवन को बहुत स्पेशल बनाती है। वो हमें कितना प्रेम करते हैं ये आपके अपने पति के लिए हो सकता है, पत्नी के लिए हो सकता है, प्रेमी के लिए हो सकता है, प्रेमिका के लिए हो सकता है, और मेरे लिए तो भाई साहब यही वो है ना। कुछ लोग ईश्वर को भी, परमात्मा को भी सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए उधर की बात है। एक दिल था मेरे पास में खोने लगा है, पाकर तुम्हें हाय मुझे कुछ होने लगा है। ये शब्द मुझे लगता है कि सिर्फ अगर गाना नहीं समझ करके इनकी फीलिंग को समझा जाए तो कलम में बहुत दम है, और इस लेखनी में इतनी ताकत दिखती है कि ये अंदर तक अपनी बात पहुंचाती है। शायद जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो हमें पुराने गानों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी लेखनी बहुत तीखी है और सीधा हृदय में प्रवेश करती है। जिसके नाखून बहुत चमकदार होते हैं, बहुत नुकीले और बहुत आकर्षक होते हैं, ऐसे लोगों को प्रेम करने वाले लोग बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को प्रेम करने वाले लोग भूल नहीं पाते, खुद चाहे डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन सामने वाले को छोड़ नहीं पाते। जिन लोगों के लिप्स, होठ प्राकृतिक रूप से, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, प्राकृतिक रूप से पिंक हों और बहुत आकर्षक हों, बहुत रेड हों, ऐसे लोगों को भी लोग प्रेम में धोखा नहीं दे पाते और बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जिन लड़के या लड़कियों की नाभि अंदर की ओर हो और बहुत ज्यादा मतलब दबी हुई हो अंदर की ओर, आप समझ रहे होंगे मेरी भाषा को, आप समझ जाते हो, इशारे भी समझ जाते हो, वैसे तो भाषा तो क्या ही कहूं मैं। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हो, ऐसे इंडिकेशंस हो, तो भी लोगों को प्रेम करने वाले बहुत मिलते हैं। जिन लड़कियों की पैर के अंगूठे से बगल वाली उंगली ज्यादा बड़ी होती है, ऐसे लोगों को भी प्रेम करने वाले ज्यादा मिलते हैं। चाहे वो पति हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे चाहने वाला हो, जो भी आप उसको नाम दे दें, वो बेहतर प्रेम करने वाला होगा और आपके हिसाब से चलने वाला होगा। तो अगर हम बात करें कि वो हमें कितना प्रेम करते हैं, तो बहुत सारा। पर वहीं पर अगर हम बात करें जिन लड़कियों के ऊपर के अंगूठे का ऊपर का भाग छोटा है और लड़कों का भी छोटा है, ऐसे लोग प्रेम कम करते हैं, बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा करते हैं। दिखावा बहुत करेंगे, बातें बहुत बनाएंगे, पैसे ले लेंगे, आपके साथ ठगाई कर लेंगे और बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, जब प्रेम में पैसों का इन्वॉल्वेशन हो जाए तो आप समझिएगा कि वो प्रेम नहीं कुछ और है। जब भी आपके साथ पैसों का आदान प्रदान शुरू हो जाए तो आप निश्चित तौर पर समझ जाइएगा कि ये प्रेम नहीं कुछ और चल रहा है, और फिर आपका अपना जीवन वो पैसों के आसपास आकर के टिक जाएगा और वहीं रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कोशिश करें प्रेम में पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि ये ज्योतिषीय आधार पर बहुत अच्छा नहीं माना जाया करता। चाहे जिस भी रिश्ते की आप बात कर रहे हो, वो रिश्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो, जिस भी रिश्ते को आप अपने से बहुत निकटस्थ पाते हैं, उस रिश्ते को समझने का एक बेहतर तरीका है वो अपनी सुविधा से ज्यादा आपकी सुविधा पर कितना ध्यान देते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितना आपको प्रेम करते हैं। प्रेम प्रसंगों में बहुत बड़ी संख्या में लोग धोखा देते हैं, भ्रमित करते हैं, और आप हो इसलिए जाते हैं क्योंकि आप अधिक प्रेम में होते हैं। आपको उस प्रेम की वशीभूत होकर के कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आपको समझता ही नहीं उस टाइम पर कि क्या सही है क्या गलत है, आपको लगता सब प्रेम है। आखिर देखे चेतना और मुख देखे व्यवहार, सामने जब हम पहुंच गए तो हमसे अच्छा कोई नहीं है। बहुत उदारवादी प्रेम में नहीं होना चाहिए। प्रेम दिमाग से नहीं दिल से होना चाहिए। ये जो थर्मामीटर है, जो आज हम लव मीटर जिसे आप कह सकते हो, लव मीटर लगा करके आज जिसे आप अपने प्रेम को समझ पा रहे हो, इस श्रृंखला में और थोड़ी सी आगे बात बढ़ाते हैं। जब सौंदर्यता और सुंदरता आपके प्रेम के मध्य में नहीं आए तो समझ जाइएगा कि वो आपको प्रेम बहुत करते हैं। जब कोई लड़की या लड़का आपके लिए रो दे
और एक बार नहीं ऐसा बार बार होने लगे, तो निश्चित तौर पर मानना कि वो तुम्हें बहुत प्रेम करता या करती है। बातें बहुत सारी हैं, पर वो हमें और बहुत सारा प्रेम करने लगे, इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आवश्यक है। ये सब चीजें तो लक्षण और विलक्षणता तो आपको खुद को बहुत सारा कुछ पता है। कैसे वो अधिक प्रेम करने लगे। भगवान राधा कृष्ण को बैजंती की माला चढ़ाने से जो हमें प्रेम करते हैं वो और ज्यादा प्रेम करने लगेंगे, बहुत प्रेम मिलेगा हमें। और क्या करें, कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन या शतार्चन करने से जीवन में प्रेम बहुत बढ़ जाता है। भगवान राधा कृष्ण की छोटी मूर्ति ला करके या लड्डू गोपाल को मक्खन से पूरा ओत पोत करें हर अष्टमी को, ऐसा करने से भी जीवन में बहुत सारा प्रेम बढ़ जाया करता है। और कैसे होगा, एक कच्चे घड़े में शहद या मिश्री भर करके अपने कंठ में 7 बार स्पर्श करके अपने हृदय से लगा करके जल प्रवाह करने से भी आपके उनका प्रेम बढ़ जाया करता है। एक्चुअली ये इस प्रकार की एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है जो आपके अपने जीवन में सीधा प्रभाव डालता है। ये सारा का सारा 6 सेंस के आधार पर काम करने वाली चीजों पर आश्रित व्यवस्था है। इसको बहुत साल, बहुत लंबे समय तक निरंतर रिसर्च किया गया। उसके बाद इन सब चीजों पे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाए कि ये शुभ है और ये अशुभ है। जो भी क्रिया बार बार निरंतर देखने के पश्चात एक जैसा प्रभाव करे उसे रिसर्च बोलते हैं, जैसे साइंटिस्ट करते हैं। इसी प्रकार से इन सब चीजों को देखा और समझा गया है। यदि आपकी कोई सुनता नहीं है, यदि आप बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपकी कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या करें? आप हमेशा अच्छी बात करते हो, बेहतर बातें करते हो, आप वो सब कुछ करना जानते हो जिसकी वजह से सब बहुत सुव्यवस्थित हो सकता है। आप हमेशा अच्छी राय देते हो, आप सबको सीधा सपोर्ट करते हो। हर बार आप सही होने के बावजूद भी अपने आप को क्यों निराशावादी कर लेते हो? आपका डिप्रेशन, आपकी वो परेशानियां, आपकी वो चीजें जो आपको हमेशा नुकसान देती हैं, वो आपके स्तर पर चढ़ रही हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो भगवान राधा कृष्ण की कृपा से आपके अपने जीवन में क्यों नहीं खुशियां आ जाएं? क्यों आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? आपने सबके लिए सब कुछ किया, आपने हर बार सबकी मदद की, आपने कभी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी को भी मना किया हो, फिर भी आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। जब आपकी कोई सुनता नहीं, जब आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब कुछ भी करने के बावजूद आपको यश कीर्ति मान सम्मान नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन में इंसान क्या करे, कहां जाए? बस वहां आपको काम आती है ज्योतिष। ज्योतिष एक ऐसा विभाग है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर पूरी तरह से आपको सबलवान बनाया जाता है, जहां पर आपको मजबूत बनाया जाता है। भगवान राधा कृष्ण की कृपा से ऐसा वो कौन सा काम है जो संभव नहीं किया जा सकता? जब आपकी कुंडली में 5th हाउस गड़बड़ होगा, जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस, 5वां घर ठीक नहीं हो, तो आप निश्चित तौर पर मानना कि उसके अपने जीवन में वो कमियां आएंगी। वो सब कुछ करेगा लेकिन उसे यश नहीं मिलता, कर्म का समुचित फल नहीं मिलता। एकादश हाउस अगर ठीक नहीं है तो आप कितनी भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, आपको अपने जीवन में वो कीर्ति मिलेगी ही नहीं जिसकी आप अभिलाषा करते हो। बड़े सीधे शब्दों में कहूं तो मैं पारिवारिक कंटक की बात कर रहा हूं, और साधारण भाषा में कहूं तो मैं बात कर रहा हूं पारिवारिक द्वंद्व की। मैं बात कर रहा हूं जब आपने सबके लिए खून पसीना एक करके सबको बच्चों की तरह पाला। आपके अपने बच्चे थे तो भी, आपका अपना भाई था तो भी, आपकी बहन थी तो भी, आपके अपने जो भी लोग थे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, जिनके लिए आपने हर वो एक ताकत लगा करके उनको खड़ा किया है, और बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद अंतिम में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलता है जो आपके कारण बहुत सुप्रियता नहीं महसूस करते। तो ऐसी कंडीशन में ज्योतिष आपको कहां मदद करता है? यह अंतर्द्वंद को ज्योतिष किस प्रकार से देखता है और कैसे आपका सपोर्ट करता है? ज्योतिष इसमें सीधा आपको सपोर्ट करता है। ज्योतिष कहता है कि आपको यश नहीं मिल रहा तो भाई अपना सूर्य ठीक करो,
आपको अगर अपने कार्य की कीर्ति नहीं मिल रही तो क्या करें? बहुत सीधा काम है, आप अपना चंद्रमा, अपना सूर्य और अपने शुक्र को स्ट्रांग कर लें। ऐसा करते ही आपके अपने जीवन की वो हर एक चीज आपको मिलेगी जो आपको आवश्यकता है, जो आपको चाहिए, जिस चीज की आपको सच में नीड है। बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करके सीधी बात कहते हैं। अगर तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, अगर अंतर्द्वंद बढ़ रहा है, चाहे वो पारिवारिक अंतर्द्वंद हो, चाहे आत्मिक अंतर्द्वंद हो, चाहे आपका अपना ही अंतर्द्वंद क्यों ना हो, अगर बढ़ रहा है, यकीन मानना ऐसे टाइम पर कुछ भी सूझता नहीं। हर एक चीज बहुत शून्यवत लगती है। सन्यास उस बैरागी का नाम नहीं है जो लाल पीले नीले बैंगनी बसंती कपड़े पहन करके जंगल की ओर जाने का वो आडंबर करता है। सन्यास शायद इसी श्रृंखला का नाम है। सन्यास इसी अवस्था का नाम है। इस अवस्था को ही शायद सन्यास कहते हैं, जब आपको कोई भी अपना नहीं लगता, जब हर एक चीज बिल्कुल नश्वर लगने लगती है, जब हर एक प्रयास, हर एक प्रयत्न आपका बहुत शून्यवत लगने लगता है, बस उसी जगह से वैराग्य प्रारंभ होता है। ये 5th हाउस एक्टिव हो रहा है, 8th हाउस एक्टिव हो रहा है। अगर आप इसे व्यवस्थित करना चाहते हो तो किसी गुरु की कृपा आवश्यक होगा। अपने घर में गुरु यंत्र स्थापित करें। काली हल्दी, कौड़ी, कमलगट्टा और यदि संभव हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख, ये सारी की सारी चीजें एक किसी भी बड़े पात्र में या रक्त वस्त्र में रख करके उसका सविधि विधान पूजन करने से, ऐसी व्यवस्थाओं से आपको पूरी तरह से राहत मिलती है। आप अगर इन चीजों से बचना चाहते हो तो क्या करें? तीर्थाटन करिए, गंगा स्नान करिए, गौ दर्शन करिए, गाय को भोजन कराइए। ये सब ऐसे सत्कर्म हैं जो सीधा आपकी लाइफ को सुव्यवस्थित करते हैं, सीधा आपकी लाइफ की वो सारी चीजें ठीक करके देते जो आपकी आवश्यकता है, जो आप सच में करना चाहते थे, जो आप पाना चाहते थे, वो मिलने लगता है। धर्म ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हर एक ग्रह आपके पक्ष में आ सकता है। अंग फड़कने पे बात करते हैं। एक शरीर के 2 भाग होते हैं, एक दाहिना और एक बायां। जो दाहिना भाग है वो पुरुष तत्व को रिप्रेजेंट करता है और बायां अंग स्त्री तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हर व्यक्ति में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों ही पाए जाते हैं। जिसकी बहुतायतता होती है वो उस लिंग को प्रधानता में लेकर के अपनी पहचान बनाता है। अगर आपके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा है तो आप महिला के स्वरूप में दिखाई पड़ती हैं, स्त्री दिखती हैं, लड़की दिखती हैं। अगर आप में पुरुष तत्व ज्यादा है तो आप पुरुष दिखते हैं। यद्यपि दोनों का ही है तो वो शरीर ही ना, लेकिन ये तत्व के घटने और बढ़ने से स्त्री पुरुष का भेद होता है। अब देखिए ये एक अलग चर्चा है, इसको हम लोग फिर कभी करेंगे। वाम भाग हमेशा स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि पुरुष के वाम अंग में स्त्री तत्व पाया जाता है। इसलिए पुरुषों का बायां अंग उनका अपना नहीं है, इसलिए उनके लिए शुभ नहीं माना जाता। और स्त्रियों का दाहिना भाग यानी उनका दाहिना अंग एक्टिव नहीं है। पुरुष तत्व अगर एक्टिव हो जाएगा तो वो स्त्री नहीं बचेंगी, इसलिए उनका दाहिना अंग अपशगुन का सूचक होता है और पुरुषों का बायां अंग अपशगुन का सूचक होता है। और पुरुषों के लिए दाहिना अंग शुभ है और महिलाओं के लिए बायां अंग शुभ है। जब भी दाहिनी आंख पुरुषों की फड़कती है तो आपके लिए कोई शुभ संदेश आने की संभावना बनती है, कोई अच्छी बात सुनने को मिलेगा। हो सकता है कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो सकता है आपके बारे में कोई बहुत अच्छी बात कर रहा हो। यही चीज अगर महिलाओं के साथ में हो तो महिलाओं का दाहिना अंग अगर फड़के, चाहे आंख ही फड़कनी क्यों ना शुरू हो जाए, तो उनके लिए ये अपशगुन का सूचक है। उसी जगह पे यदि स्त्री का बायां अंग फड़क रहा हो तो उसके लिए शुभ संदेश लेकर के आएगा। उसके अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो सकती है, उसके पति पुत्र के लिए कोई बड़ी संभावना की सूचक वो सूचना हो सकती है।
कदाचित यही स्थिति अगर पुरुष के साथ में हो, पुरुष का बायां अंग फड़क रहा हो, तो उसके लिए वो अपशगुन का सूचक होगा, वो उसके लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता। एक्चुअली ये अपने आप में पूरा का पूरा तर्क और कुतर्क से भरा हुआ संदर्भ है, लेकिन जो लोग मानते हैं, जो लोग समझते हैं, उनको ये छोटी सी बात तो देखो समझनी पड़ेगी कि पुरुषों का दाहिना अंग शुभ होता है और स्त्रियों का बायां अंग। इसको शॉर्टकट में हमने बताया कि भाई दाहिने अंग में आपके पुरुष तत्व होता है, वो क्योंकि बलवती है इसलिए तुम पुरुष हो, इसलिए वो अंग आपके लिए शुभ माना जाता है। अगर आप बाएं अंग को शुभता दोगे, यानी आप कहीं ना कहीं बाएं अंग को जागृत करने की कोशिश कर रहे हो, और भैया विश्वास मानना, फिर दाहिना और बायां दोनों अंग जागृत हो गए तो आप कुछ नहीं बचेंगे, न पुरुष न स्त्री। तो इस वजह से पुरुषों का दाहिना और स्त्रियों का बायां अंग शुभ माना जाता है। सगुन और अपशगुन के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं। ज्योतिषीय आधार पर इसको बहुत स्पेशली माना जाता है। अगर हम सामुद्रिक शास्त्र की बात करें, सामुद्रिक शास्त्र में ये सारी की सारी चीजें, चरक संगीता में, सामुद्रिक शास्त्र में, और अगर हम जैमिनी सूत्रम की बात करें तो उसमें स्पष्टता से लिखा है कि ये सारी की सारी सूचनाएं आपके अपने लिए हैं। हर व्यक्ति के पास एक स्पेशल इंद्रिय है जो एक्टिव है। जैसे इंसानों में सारी की सारी इंद्रियां एक्टिव हैं, वैसे पशुओं में सिर्फ और सिर्फ छठी इंद्रिय ज्यादा एक्टिव होती है, उन्हें पूर्वाभास ज्यादा हो जाया करता है। साउथ में एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। साउथ में एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जो हर बार एक निश्चित समय पर उड़ करके साउथ अफ्रीका तक की यात्रा करता है और निश्चित समय के बाद फिर से वापस आ जाता है। इसे वैज्ञानिक तथ्य पर पूरा वो किया गया है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में कुछ फ्लाई, क्या फ्लाई बोलते हैं उसे। वो साउथ में बहुत बहुत पर्याप्त मात्रा में वो कीड़ा पाया जाता है और हर बार एक निश्चित समय पर वो वहां से उड़ करके हजारों किलोमीटर दूर जाकर साउथ अफ्रीका में जाकर के अपना प्रजनन करता है, और प्रजनन करके एक निश्चित समय के बाद वो फिर से वापस आ जाता है। कैसे पता चलता है उन्हें मौसम का? कितने सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो मौसम का आभास पहले से कर लेते हैं। पपीहा कैसे जानता है कि उसका मौसम आ गया और उसमें उसको पानी मिलना है? ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनको पूर्वाभास होता है। इस बात को वैज्ञानिक तथ्य पर बहुत अच्छी तरीके से जाना और समझा गया है पहले। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी हो, अगर आपको लगता हो कि यह जानकारी आपके लिए बेहतर है, आगे और नई पीढ़ी को इस बारे में बताने की आवश्यकता है, तो कृपया जरूर वहां तक प्रेषित करें। बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को सुना समझा। नमस्कार।